सभी की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग न्यू एक्टर्स हैं। लोग लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, यह सोचकर कि ज्यादा पढ़ेगी तो हाथ से निकल जाएगी। घूंघट की प्रथा मुगलों के आने के बाद से शुरू हुई। लेडीज अपने आप को बचाने के लिए घूंघट का इस्तेमाल किया करती थी। 50 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को घूंघट या बुर्के से कवर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि डार्क कलर्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऊपर से अगर किसी को अस्थमा जैसी कोई इशू है, लंग्स भी कमजोर हो जाती हैं थोड़े समय बाद। पर महिला को कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, ये एक सिचुएशनल सवाल है। गांव के लोग दिल के साफ होते हैं और उनमें अपनापन भी बहुत होता है। शहर के लोगों में आप यह सब नहीं पाओगे। अगर किसी इंसान में ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, इंसेंसिटिविटी जैसी नेगेटिव चीजें होती हैं, तो ऐसा इंसान। हेलो व्यूअर्स, लापता लेडीज एक ऐसी मूवी है जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। यह मूवी कॉमेडी के साथ साथ एक मिस्टीरियस एंगल भी फॉलो करती है। इस मूवी में दो लोगों की नई नई शादी होती है। उनका नाम दीपक और फूल होता है। घर लौटते समय घूंघट होने की वजह से दीपक के साथ फूल की जगह जया नाम की लड़की चली जाती है और फूल स्टेशन पे ही रह जाती है। फूल बदनामी के डर से अपने मायके नहीं जाती और स्टेशन पर ही दीपक का इंतजार करती है। और वहीं जया, जो कि काफी पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने आगे की पढ़ाई का इंतजाम करती है। फूल की एजुकेशन काफी कम थी, तो उसे ससुराल का नाम वगैरह भी कुछ पता नहीं होता, तो उसकी मदद स्टेशन पर रहने वाली मंजू देवी नाम की महिला करती है। फिर कहानी में दीपक किस तरीके से पुलिस की हेल्प लेता है और कैसे फूल वापस मिलती है और कैसे जया अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करती है, इसी पर बेस्ड है। बेसिकली पूरी मूवी वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा जोर देती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को पकड़कर बड़े मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है। मूवी में एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग न्यू एक्टर्स हैं। फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है और खासकर फिल्म की स्टोरी सबसे बेस्ट है। मूवी रियल लोकेशंस पर शूट हुई है। फिल्म के गाने भी सारे अच्छे हैं और सिचुएशन के हिसाब से हैं। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा ये कहानी उठाती है वह है डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का मुद्दा। जिस तरीके से आज भी सोसाइटी में दहेज जैसी कुप्रथा एग्जिस्ट करती है और बड़े जोर शोर से समाज में चलती है, उस चीज को इस मूवी में दिखाया गया है। जितना ज्यादा लड़का कमाता होगा उतना ज्यादा दहेज की मांग होती है, और अगर सरकारी नौकरी हुई तो उसके दहेज के स्टैंडर्ड्स अलग ही होते हैं। लड़कियों को दहेज के लिए मारना और उनके माँ बाप को गालियां देना यह कॉमन सी बात होती है। हालांकि सरकार की मदद से यह काफी कम हुआ है, बट अभी भी समाज में दहेज का बहुत ज्यादा प्रचलन है। इवन पॉलिटिशियंस भी दहेज प्रथा को फॉलो करते हैं, तो आम नागरिक की तो बात ही छोड़िए। डोमेस्टिक वायलेंस भी ग्रामीण इलाकों में काफी कॉमन है। शराब पीकर अपनी पत्नी को मारना आज भी गाँव में देखा जा सकता है। इस मूवी में मंजू देवी के कैरेक्टर से यही बताने की कोशिश करी गई है। यह कहानी महिलाओं की एजुकेशन कितनी जरूरी है इसके बारे में भी बताती है। जिस तरीके से समाज में महिलाओं को डम यानी बेवकूफ बनाकर रखा जाता है, उस चीज को यह मूवी दिखाती है। गांव के इलाकों में आज भी लोग लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, यह सोचकर कि ज्यादा पढ़ेगी तो हाथ से निकल जाएगी। पर ऐसा करने से कितना नुकसान हो सकता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में दो लड़कियां हैं, एक एजुकेटेड है और दूसरी कम पढ़ी लिखी है। मूवी में दिखाते हैं कि जो लड़की पढ़ी लिखी थी यानी जया, वही सबकी मदद कर पाती है। उसको मनी ऑर्डर करना भी आता था, फोन करना भी आता था, उसने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए पैसे भी भेजे थे और अपनी पढ़ाई की भी व्यवस्था करी। उस लड़की में एक फाइटिंग स्पिरिट थी, जबकि दूसरी लड़की को अपने ससुराल का सही से नाम भी नहीं पता था। अगर नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट देखें तो मूवी में पुरुष प्रधान समाज में जिस तरीके से महिलाओं को पीछे रखा जाता है, वही चीज दिखाई गई है। मूवी में आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, जैसे कि भले घर की औरतें बिना पति के मायके नहीं जाती, और अगर जाती हैं तो समाज लड़की में ही दोष निकालता है।
दूसरा डायलॉग देखेंगे तो पति का नाम नहीं लिया करते। इसके अलावा एक और डायलॉग है, तो अब औरतों के पसंद का खाना बनेगा। इस तरीके के काफी डायलॉग्स ऐड किए गए हैं जो एकदम सही हैं और इसी तरीके से समाज आज भी सोचता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इस मूवी में घर घर जो सास बहू ननद की लड़ाइयाँ चलती हैं उसके बारे में भी बताया गया है और सजेस्ट किया गया है कि अगर सास बहू ननद अगर सहेलियों की तरह रहें तो घर की काफी मुश्किलें हल हो सकती हैं, पर एक दूसरे को ऊपर रखने की वजह से और अपने आप को बड़ा दिखाने की वजह से सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इस मूवी ने यह बहुत अच्छा सजेशन दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इस मूवी में घूंघट जैसी प्रथा को भी पॉइंट आउट किया गया है। अगर रिसर्च करें तो घूंघट की प्रथा मुगलों के आने के बाद से शुरू हुई। लेडीज अपने आप को बचाने के लिए घूंघट का इस्तेमाल किया करती थी। हिंदुओं में ही नहीं, मुस्लिमों में भी लेडीज बुर्के का इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए किया करती थी। तो बेसिकली सेफ्टी रीजंस की वजह से घूंघट का प्रचलन हुआ है, पर उसे जबरदस्ती बड़ों की रेस्पेक्ट से जोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ पता नहीं, पर घूंघट और पर्दा सिस्टम का रेस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरीके से सेफ्टी के लिए यूज होता था। 50 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को घूंघट या बुर्के से कवर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अच्छे खासे आदमी की हालत खराब हो जाती है गर्मी में, और साइंस कहती है कि डार्क कलर्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऊपर से अगर किसी को अस्थमा जैसी कोई इशू है, लंग्स भी कमजोर हो जाती हैं थोड़े समय बाद ऑक्सीजन कम आने की वजह से। इस मूवी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दिया है। जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स छिड़क कर फसल बर्बाद की जा रही है, उसकी जगह अगर जैविक खेती का यूज किया जाए और पेस्टिसाइड्स की जगह नीम या फिर कोई नेचुरल पेस्टिसाइड यूज किया जाए तो फसल जहरीली होने से बचाई जा सकती है। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है इस मूवी ने। नेक्स्ट है मेहनत का पैसा। मूवी मेकर्स के अकॉर्डिंग हर महिला को कमाना चाहिए, पर महिला को कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए ये एक सिचुएशनल सवाल है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके घर के हालात ठीक नहीं है और उसे जॉब या बिजनेस करना चाहिए तो ये उसका डिसीजन है। पर अगर घर में सब कुछ ठीक है और महिला घर पर रहकर भी अगर अपना कुछ लिखने पढ़ने वाला काम कर सकती है तो वो भी अच्छा है। मतलब इस चीज को मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए कि हर महिला को जॉब ही करनी चाहिए, बट इतना पक्का है कि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम होता है तो हमेशा अच्छा रहता है। इस मूवी ने गांव के समाज की कितनी भी बुराइयों को उजागर किया हो, पर एक चीज बहुत अच्छी दिखाई गई है। एक नई लड़की जया, जिसे दीपक के घर वाले पूरे 4 दिन तक अपने घर में रखते हैं सेफली, यह बहुत बड़ी बात है। शहर में ऐसा नहीं होता। गांव के लोग दिल के साफ होते हैं और उनमें अपनापन भी बहुत होता है। शहर के लोगों में आप यह सब नहीं पाओगे। अगर मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो इस मूवी में जो प्रदीप नाम का कैरेक्टर था, उसे डोमेस्टिक वायलेंस करने पर भी बिना केस के छोड़ दिया गया। उसने अपनी पहली बीवी को जलाया था और पुलिस के सामने ही डोमेस्टिक वायलेंस की, फिर भी उसको पुलिस वालों ने जाने दिया। यह चीज गलत दिखाई गई। अगर स्टुपिडिटी एनालिसिस करें तो फूल को अपने मायके लौट जाना चाहिए था। 4 दिन तक स्टेशन पर रहना मजाक बात नहीं होती। अगर उसे अच्छे लोग नहीं मिले होते तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। उसे वापस लौट जाना चाहिए था। स्पिरिचुअल एनालिसिस करने के लिए प्रदीप का कैरेक्टर लेते हैं। प्रदीप में ईगो बहुत था। वह हमेशा महिलाओं को छोटा समझता था और उनकी इज्जत भी नहीं करता था। उसमें एंगर इश्यूज भी थे और लालच भी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।